वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर की आउटलाइन। ये कोर्स का कोड है ENG 319 और ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। जो भी सेमेस्टर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, BS के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये फाइनल टर्म का जो 16 वीक प्लान है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या आता है। अब यहाँ पे मैं फुल फ्लेज आपको जो इसकी आउटलाइन है इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि लिटरेचर जो है ना उसमें ऐसा नहीं होता कि मिड टर्म से पहले जो आ गया हुआ है वो मिड टर्म के बाद नहीं आएगा। आपको इंग्लिश लिटरेचर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। यानी कि आपने अगर एक राइटर पढ़ा है ना, तो एक राइटर के आपने 6-6 वर्क्स पढ़े होंगे। हो सकता है उसका एक वर्क आपको मिड टर्म से पहले आया हो और एक कुछ वर्क्स जो हैं वो आपको बाद में भी आ सकते हैं। तो आपको हमेशा सारा ही गो थ्रू करना पड़ता है। अब इसके अंदर आप ना राइटर वाइज स्टडी करते हो। एक राइटर के आपने 5 से 6 वर्क्स पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट राइटर के आपने 3 से 4 वर्क्स पढ़ लिए, इस तरह से। तो इसके अंदर जो है वो पोइट्री भी है और आगे नॉवल भी है, एसेज भी हैं और फिर इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज हैं। ठीक है, नॉवल, डिफरेंट जॉनर्स जो है ना वो कवर किए हुए हैं पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश। तो पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश होता क्या है कि जैसे आपका जो लिटरेचर है, जो प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ है, हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, उसको अगर हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो दैट इज पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश। बिल्कुल उसकी सारी वही प्रेजेंटेशन होगी जो हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं। बड़ों की इज्जत करनी है, आगे से जवाब नहीं देना, छोटों से प्यार करना है, और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ के कल्चर हैं, और फिर जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, फिर डिफरेंट इराज में लोगों के अंदर क्या जो है ना वो चेंजेस आई, डिफरेंट एजेस के अंदर जो राइटर्स ने काम किया है, तो वो इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है जो कि आज भी हमारे प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो ये उनको एड्रेस किया है लिटरेचर के इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश। ठीक है, तो अब हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास राइटर कौन कौन से हैं और इनके कितने कितने हमने वर्क्स जो हैं वो पढ़ने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास राइटर है दैट इज मुनीसा शमसी। ठीक है, मुनीसा शमसी का हम सबसे पहले पढ़ेंगे जंगल जिम। ठीक है, अब ये जंगल जिम क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी है, क्योंकि मुनीजा जो है वो एक क्रिटिक भी हैं, एडिटर भी हैं और पाकिस्तानी ऑथर हैं। तो इन्होंने जो है वो इंग्लिश के अंदर जो है ये सारी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह जो है वो लिखी हैं। तो इनकी जो स्टोरी है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड है, और इसके अंदर जो कोर कैरेक्टर है ना, आपका जो मेन प्लॉट, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो है अंकल जिम। ठीक है, अब ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानी लिटरेचर में? क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर है। क्योंकि जो अगर मैं आपको कोर प्लॉट और कैरेक्टर के बारे में बताऊं, तो अंकल जिम जो है वो एक मिक्स्ड रेस मैन है जो कि कॉलोनाइज बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो अपनी सेंस ऑफ सेल्फ के साथ स्ट्रगल करते हैं। जब वो लंदन में जाते हैं तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। लोग उनसे ये कहते हैं कि तुम वहीं पे जाओ जहां पर तुम पहले रहते थे। तो इस तरह का कोई वहां पर ना सीन होता है। जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो उसके जो कोर प्लॉट और सेटिंग्स में ये है कि अपनी ही वो सेंस ऑफ सेल्फ के साथ ना वो स्ट्रगल करता रहता है। उसको समझ ही नहीं आती कि मैं कॉलोनाइज्ड हूँ या मैं कॉलोनाइजर हूँ। ठीक है, ये अपने साथ ही उसकी लड़ाई होती है। तो ये प्रोटैगनिस्ट का ये सीन होता है कि वो अंकल जिम के ऊपर स्टोरी है। फिर इसकी सेटिंग जो है ना, ये स्टोरी जो है वो कोई किसी जंगल के दरमियान है, रेनार्ड्स वुड। 1950s के जो इंग्लैंड, और जो इंग्लैंड के अंदर है, और एक अमरकोट है। इंडिया और पाकिस्तान का जो एरिया था पहले कंबाइन था ना जब इंडिया, तो अभी पार्टीशन से पहले पहले अमरकोट में था। तो उसके बाद आपको पता है 1947 में जो पार्टीशन हो गई थी, पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। तो फिर ये 1950 की बात है। 1950 के अंदर ये सेटिंग है सारी, अमरकोट इंडिया, पाकिस्तान, और 1950 का जो इंग्लैंड है उस टाइम की बात है। तो स्टोरी जो है वो शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादातर थर्ड नैरेटिव में होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हीरो है समटाइम्स अपनी खुद स्टोरी सुना रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो नैरेटिव है, स्टोरी जो है वो उसके अंदर अंकल जिम और उसका जो मिक्स हेरिटेज है
वो यही अपने आप को सिमुलेट करता रहता है लंदन में, और कभी जो है ना अपने आप को ये महसूस करता है कि ये उसकी लैंड नहीं है। यानी कि नो, आपने एक वर्ड इसमें सुनेंगे, नो मैन्स लैंड। ठीक है, तो उसी के अंदर जो है ना स्टोरी मूव करती रहती है। फिर वो अपनी बिलोंगिंग के ऊपर क्वेश्चन करता है कि वो कोई कॉलोनाइजर है या खुद कॉलोनाइज्ड हुआ है। ठीक है, वो अपनी पहचान के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन करता है, तो इसके ऊपर है। और इसके जो मेजर थीम्स है ना, इसी तरह से, क्योंकि ये मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो इससे आप देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन आता है ना, एक तो आप कैरेक्टर एनालिसिस मेन जो है वो कैरेक्टर्स का किया करें। चाहे वो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट होता है मेन लीड, जो हीरो हीरोइन होता है वो प्रोटैगनिस्ट होते हैं। और फिर जो एंटी हीरो होता है समटाइम्स वो भी प्रोटैगनिस्ट होता है, उसके अंदर कुछ फ्लॉज वगैरह होते हैं, तो जिसकी वजह से वो इस तरह ट्रेजिडी का शिकार होते हैं। ये मैं ड्रामा की तरफ चली गई हूँ। खैर, तो इसके जो है कहने का मकसद ये था कि प्रोटैगनिस्ट का भी आप कैरेक्टर एनालिसिस किया करें, और जो विलन है स्टोरी के अंदर, जो नेगेटिव कैरेक्टर है, उनका भी कैरेक्टर एनालिसिस आप किया करें, वो भी आ सकता है आपको। फिर इसके ना आगे आपको स्टोरी लाइन के ऊपर, उसकी सेटिंग के ऊपर आता है। फिर मेजर थीम्स होते हैं इसके, के मेजर थीम्स है इसके क्राइसिस और आइडेंटिटी है। सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस है कि उसको अपनी आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही कि वो मिक्स्ड रेस है, तो वो क्या है वो, मतलब अच्छा, अब गोरे जो है ना वो अपने से मतलब खुद को गोरा बोलते हैं ना, और बाकियों को बोलते हैं वो कलर्ड। काला नहीं बोलते, पहले बोलते थे, अब कहते हैं कलर्ड। सारे के सारे ही जो लोग हैं, चाहे वो इंडियन हैं, अफ्रीकन हैं, जितने भी हैं ना, वो सारे कलर्ड हैं। वो हम वाइट ऊपर हैं और ये सारे मतलब मिक्स्ड हैं। तो ये जो है ना अंकल जिम जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस और हाइब्रिडिटी का शिकार है। हाइब्रिड जो है ना वो अभी हम स्टोरी के अंदर डिस्कस करेंगे क्या है। तो इसमें जो है ना साइकोलॉजिकल और कल्चरल स्ट्रगल्स जो है ना वो एक कॉलोनाइज्ड एलीट की वो डिस्कस की गई हैं। फिर इसके जो मेजर थीम्स अगर बाकी के ऊपर मैं बात करूं, तो एक तो हो गया आइडेंटिटी क्राइसिस और हाइब्रिडिटी। दूसरा है पोस्ट कॉलोनियल डिस्प्लेसमेंट, कि पोस्ट कॉलोनियल के बाद, एक तो कॉलोनी थी ना, सबको अपनी अपनी जगह पता थी, पोस्ट कॉलोनियल के बाद डिस्प्लेसमेंट के हो गई, और सबको समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ पर जाएं, किसके साथ हम रहें। जहां पर रहने के आदी हैं हम वहां रहें, ब्रिटिश राज के अंदर अंडर पहले रह रहे थे ना, तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि अब हमने वापस जाना है, तो हम वहां जाकर किस तरह से रहेंगे। तो उसमें ये है कि जब लोग वहां से वापस गए थे लंदन में, तो उनमें एलियनेशन, ठीक है, सोशो कल्चरल इफेक्ट्स भी उनको नजर आए थे। ठीक है, और ये इसका इफेक्ट जो है ना वो दोनों इंडिविजुअल और सोसाइटी के ऊपर पड़ा था। जब बहुत सारे लोग वापस गए थे ना लंदन, तो बहुत बड़ा एक सोशल कल्चरल शॉक लगा था सबको। अच्छा, उसके बाद जो है क्लैश ऑफ कल्चर्स। अब एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो रही होती, क्यों, इसलिए कि दो कल्चर्स का जो है ना वो क्लैश आ जाता है। ठीक है, तो नैरेटिव ये हमें बताता है कि ऑकवर्ड सा एक गैप है वेस्टर्न एक्सपेक्टेशंस में और इंडिजिनस जो साउथ एशियन रियलिटीज हैं उनके अंदर। तो इस तरह से आपने ये इनके ऊपर इन डेप्थ इनका कैरेक्टर एनालिसिस हम पढ़ लेंगे, और इसके अलावा जो इनका बाकी का ये कैरेक्टर एनालिसिस आप पढ़ लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है अब हमारे पास, नेक्स्ट है शहरजाद गोल्डन लेपर्ड। ये भी इन्हीं की ही एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, और ये है कि ये ना एक यंग गर्ल के ऊपर है स्टोरी, जिसका नाम है शहरजाद, और उसको ना समटाइम्स फातिमा भी कहा जाता है स्टोरी में, जो कि कराची में रहती है। कराची के अंदर इसकी सेटिंग है। अच्छा, गोल्डन लेपर्ड क्या होता है इसका, शहरजाद गोल्डन लेपर्ड, कि वहां पर ना उसकी माँ इसको तवज्जो नहीं देती, तो उसने ना अपने लिए ना एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया होता है, और वो भी इमेजिनरी कोई इंसान नहीं उसने अपना समझा होता, उसने एक इमेजिनरी अपना जो है ना वो लेपर्ड बनाया होता है। एक इमेजिनरी क्रिएचर होती है, उसका नाम रखती है वो लेपर्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेन्युइन केयर लैक करती है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी नहीं उसको मिलता, और जो मदर्स की तरफ से उसको अफेक्शन मिलनी चाहिए वो भी उसको नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा रहती है। रियल वर्ल्ड से एस्केप करने के लिए वो अपने माइंड के अंदर ये फेक सिनेरियोस बना लेती है, और लेपर्ड जो है ना वो उसका प्रोटेक्टर के तौर पे एक्ट करता है, कॉन्फिडेंट, और जो उसको ना ये मतलब रिप्रेजेंट करता है उसकी डीप डिजायर फॉर लव एंड इनर स्ट्रेंथ। अच्छा, इसके अंदर फिर जो नेक्स्ट है वो पेरेंट चाइल्ड डायनामिक हमें देखने को मिलती है, कि नैरेटिव हमें बताता है, जो राइटर ऑथर ऑफ द स्टोरी है, कि जो इमोशनल नेग्लेक्ट के जो डैमेजिंग इफेक्ट्स है ना उनको हाईलाइट किया गया है।
लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रूथलेसनेस, कॉन्टिन्यूस पब्लिक क्रिटिसिज्म, के एक मदर की तरफ से जो लैक ऑफ केयर है और सोसाइटी से उसको प्रोटेक्ट भी नहीं करना, वो बच्चे के ऊपर, खासकर एक बच्ची के ऊपर क्या इफेक्ट करती है। तो इसके बाद हमारे पास इसके थीम्स आते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो थीम्स है ना, मेजर जो थीम है वो आइसोलेशन का है।